Assalamualaikum 7th class. This is your lecture number 7 of subject social studies. Chapter number 18 the last steps to independence. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और आज हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे. ओके, ओपन योर बुक्स एट पेज चैप्टर नंबर 18 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. नेक्स्ट हम रीडिंग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स फेसिंग द यंग पीपल. जो प्रॉब्लम्स यंग पीपल्स ने फेस की पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद वो क्या थी. इंडिया इंसिस्टेड ऑन टेकिंग द नेम इंडिया विच गेव इट एन ऑटोमेटिक रीजन टू अ सीट right to a seat on international bodies such as the UN Security Council. इंडिया ने इंसिस्ट किया कि वो इंडिया नाम रखेगा जो कि इसको जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इसको सीट ऑटोमेटिकली देगा. मोर इम्पोर्टेंटली हाउएवर द इंडियंस टुक ओवर ऑल द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लाइक द सिविल सर्विस मिलिट्री फोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाइल पाकिस्तान हैड टू क्रिएट दिस अन्यू. और क्या हुआ कि इंडियंस जो थे उन्होंने जो ब्रिटिश बरतानी के इंस्टीट्यूशंस थे वो सब अपने कंट्रोल में कर लिए, जैसे कि सिविल सर्विस मिलिट्री फोर्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थी, और पाकिस्तान को अपने ये तमाम इंस्टीट्यूशंस खुद बनाने पड़े. पाकिस्तान हैड अ टेरिबल रिफ्यूजी प्रॉब्लम. Approximately 8 million Muslims fled to Pakistan. The new government had to provide for them out a limited supply of resources. India also had about 6 million refugees, but they could be spread out over a much wider area in a much rich country. पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम सहनी पड़ी वो ये थी, जो रिफ्यूजीज़ थे जो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में लोग शामिल हुए थे, उनको बेसिक उनकी जो वसाइल थे उनको प्रोवाइड करना. न्यू गवर्नमेंट जो थी उसको इन चीज़ों को उनको प्रोवाइड करना था, जबकि 8 मिलियन लोग यहाँ आए थे और 6 मिलियन इंडिया में भी गए, लेकिन इंडिया चूँकि बहुत बड़ा था तो वहाँ लोगों को ये मसला नहीं हुआ. आफ्टर द डेथ्स ऑफ द अर्ली लीडर्स जिन्ना in 1948 and Liaquat Ali Khan in 1951, there were no more inspirational leaders who could compare with the great status of the founders of the state. कायद अज़म और लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद कोई भी इतना इंस्पायर करने वाला लीडर हमारे पास ना रहा जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे कि फाउंडर्स जो थे पाकिस्तान के उनका स्टेचर क्या था और किस तरह से काम करना था. कश्मीर वाज एन ओपन वाउंड इवन आफ्टर द यूएन सीज़ फायर. यूएन सीज़ फायर के बावजूद भी कश्मीर जो था एक बहुत बड़ा जहम पाकिस्तान के लिए बना. इट केप्ट टेंशन हाई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इससे इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ी. व्हेन व्हाट वाज नीडेड वाज कोऑपरेशन. हालांकि यहाँ पे कोऑपरेशन की ज़रूरत थी. इट मेंट दैट मच मोर मनी एंड एफर्ट हैड टू बी डिवोटेड टू द डिफेंस मनी विच वाज डेस्परेटली नीडेड टू बिल्ड अप द स्टेट. इसका मतलब था बहुत ज़्यादा जो है वो रकम जो है उसके डिफेंस के लिए लगाना, और रकम जो कि अभी हमें हमारी रियासत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. आगे है पाकिस्तान वॉज नॉट अ रिच कंट्री. पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं था. देयर वर ह्यूज एरियाज by and only one third of the land was cultivated. Even this fertile area was threatened by India's control of the source of the great rivers. ठीक है, पाकिस्तान का तकरीबन मोस्टली इलाका जो था वो सहरा थे, बैरन था, और जो वन थर्ड एरिया जो था जहाँ काश्तकारी की जा सकती थी वो भी इंडिया के कंट्रोल में. इस जो दरिया थे उनकी वजह से हमारा जरहेज नहीं हो रहा था. पाकिस्तान हैड फ्यू इंडस्ट्रीज ऑफ मिनरल्स. सिर्फ मिनरल्स की मादनियात की कुछ इंडस्ट्रीज थी. इट ओनली हैड 7,50,000 टन ऑफ कोल अगेंस्ट इंडियाज 46 मिलियन. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 7,50,000 टन का कोयला था जब इंडिया के पास 46 मिलियन कोयला मौजूद था. इंडिया आल्सो प्रोड्यूस 8 मिलियन टन ऑफ आयरन और वाइल पाकिस्तान हैड ऑलमोस्ट नन. इंडिया ने 8 टन आयरन और भी प्रोड्यूस किया जो कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था. ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वर ओवर 16,000 किलोमीटर्स अपार्ट. ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में तकरीबन 1600 किलोमीटर का फासला था. एंड देयर वाज नो कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन देम. और इनके आपस में बातचीत का कोई नेटवर्क इनके पास मौजूद ना था. दे हैड लिटल इन कॉमन एक्सेप्ट फॉर देयर रिलीजन. उनके दरमियान मुमासलत भी कम थी मज़हब के अलावा. दिस मेड गवर्निंग देम एज वन कंट्री एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. तो इसलिए इन दोनों को इकट्ठे एक ही कंट्री के तौर पर गवर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया. ये देखिए दरमियान वाला एरिया इंडिया के पास था, ये मशरक़ी पाकिस्तान और ये मगरबी पाकिस्तान.
देयर वर वाइड स्प्रेड करप्शन एंड फ्रॉड, बहुत ज़्यादा करप्शन और फ्रॉड हुआ एज ऑफिशियल्स पॉलिटिशियंस एंड अदर फॉर्ट्स टू मेक देयर प्राइवेट फॉर्चून। ऑफिशियल्स जो थे, ऑफिसर्स वगैरह, पॉलिटिशियंस, सब ने अपने आप को बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान गेन्ड अ बैड इंटरनेशनल रेपुटेशन एंड वाज ऑन द वर्ज ऑफ द बैंक्रप्सी। पाकिस्तान का जो था इंटरनेशनली जो रेपुटेशन थी वो खराब हुई, उसको बैंक्रप्सी जैसे जो थे वो बैंकरप्ट जी जो था उस जैसे मामला से गुजरना पड़ा। थ्रू आउट द 1950s देयर वर पॉलिटिकल कुरल एंड कांस्टेंट चेंजेस इन मिनिस्ट्रीज। 1950 तक जो सियासी तौर पर लड़ाइयाँ और चेंजेस जो थे मिनिस्ट्रीज में चलते रहे, पर्टिकुलरली इन वेस्ट पाकिस्तान, खासतौर पर वेस्ट पाकिस्तान में। इट वाज नॉट अनटिल मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1958, अभी खत्म नहीं हुआ था कि 1958 में मार्शल लॉ लग गया, दैट सम फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी वाज अचीव्ड, और उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी की जो थी फॉर्म वो अचीव की गई। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर प्रॉब्लम्स द यंग पाकिस्तान हैड अदर डिसएडवांटेजेस एज वेल। इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी पाकिस्तान के पास बहुत से डिसएडवांटेजेस हुए थे। इट हैड वेरी फ्यू ऑफ द नेसेसिटीज टू रन अ कंट्री, मुल्क चलाने के लिए बहुत कम चीज़ें थी इसके पास, लेकिन इवन सच बेसिक आइटम्स एज टाइपराइटर्स एंड ऑफिस स्पेस एंड इक्विपमेंट, यहाँ तक कि ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए टाइप राइटर्स और आलात वगैरह तक पाकिस्तान के पास मौजूद ना थे। फोर ऑफ द मेन रिवर्स विच फेड द इंडस ऑन विच पाकिस्तान वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर रोज इन इंडियन टेरिटरी। हमारे चार दरिया जो कि मेनली एक दरिया में इंडस में जाकर मिलते थे, जो जिस पे हमारे मुल्क की ज़राअत जो इन्हिसार करती थी वो भी इंडियन टेरिटरी से फ्लो करना स्टार्ट करता था। इंडिया कुड कट ऑफ द वाइटल वाटर सप्लाईज, इंडिया पानी की सप्लाई को कट कर देता, एंड इंडीड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1948, और अप्रैल 1948 में डिड सो, उसने ऐसा किया। इन 1960 एन एग्रीमेंट वाज इवेंचुअली रीच्ड थ्रू द वर्ल्ड बैंक फॉर ईच कंट्री टू हैव द वाटर ऑफ 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ग्रेट इंडस रिवर। फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें इन 3 ट्रिब्यूटरीज के दरमियान वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड किया गया। देन केम टू द ग्रेटेस्ट डिजास्टर, कायदे आज़म। फिर सबसे बड़ा जो डिजास्टर पाकिस्तान के लिए आया, कायदे आज़म हुज डिटर्मिनेशन एंड सिंगल माइंडेडनेस हैड लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके अज़म ने और उनकी सोच ने पाकिस्तान बनाया था, डाइड अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी आज़ादी से एक साल बाद वफात पा गए, सफरिंग फ्राम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड वॉर्न आउट बाय डिकेड्स ऑफ फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, जिनको कि ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ, टीबी की मर्ज से उनकी वफात हुई, और फिर क्या था, बहुत जिन्होंने बहुत डिकेड्स सालों तक पाकिस्तान बनाने के लिए काम किया। ही सक्सेसर उनके बाद में द एफिशिएंट लियाकत अली खान, हमारे बहुत एफिशिएंट मुतासिर कुन शख्सियत जो लियाकत अली खान थे, वाज असिस्टेंट 3 years लेटर, 3 साल बाद उनको फिर असिस्टेंट किया गया, लिविंग द न्यू कंट्री इन टोटल कन्फ्यूजन। उनको जब ये कंट्री का कंट्रोल दिया गया तो मुल्क के बहुत बुरे हालात हो चुके हुए थे। बट फ्रॉम दीज डेस्परेट अर्ली ईयर्स, लेकिन इन बहुत बुरे शुरू के सालों के बाद, थ्रू दो मैनी पॉलिटिकल अप हेवल्स, बहुत ज़्यादा सियासी उतार चढ़ाव के बाद, वार्स विद इंडिया, इंडिया से जंगों के बाद, एंड विद फ्यू ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, और चंद मिनरल रिसोर्सेज के साथ, ऑफ सम ऑफ इट्स मोर फॉर्चुनेट नेबर्स, और कुछ जो थे हमसाया मुल्क जो थे पाकिस्तान एज अ कंट्री, थ्रू वेरियस क्राइसिस, वार्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स ओवर द ईयर्स हैज़ फाउड टू बिल्ड अप रीजनेबल स्टेबिलिटी। फिर पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस, वार्स और नेचुरल डिसास्टर्स सालों के गुजारने के बाद कुछ स्टेबिलिटी रीजनेबल जो थी वो उस लड़ते लड़ते पहुंच गया अब कुछ स्टेबिलिटी पर। द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल हैज़ बीन अ मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टूवर्ड्स दिस डेवलपमेंट, और इसके लोगों का जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, वो इसकी डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा एक मजबूत स्ट्रेंथ है। ओके, यहाँ तक आज हम अपने रीडिंग कंप्लीट कर ली है। डायरी प्रिपेयर 5 MCQs एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द रीडिंग से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 5 MCQs प्रिपेयर करके रजिस्टर पर होमवर्क करना है, और इस रीडिंग को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।